अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हज़ारा मोटरवे का एक मुख्तसर तारुफ और इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हज़ारा मोटरवे बेसिकली सीपेक प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है जो कि मुल्क के बेशतर हिस्सों को गिलगित, स्कर्दू और काशगर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। टूरिज़्म के हवाले से भी हज़ारा मोटरवे एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि एबटाबाद, मानसरा, नारायण कागान की तरफ या फिर गिलगित, स्कर्दू की तरफ ट्रैवल करते हैं। उनके लिए बहुत अहम रूट है। शाह मकसूद इंटरचेंज तक तो सफ़र अब नहायत ही आसान हो गया है, लेकिन उसके आगे वही आपको पुराना रूट इस्तेमाल करते हुए एबटाबाद और मानसरा की ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही तकलीफदेह मरहला है। शाह मकसूद इंटरचेंज से एबटाबाद की तरफ रोड की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो अभी काफ़ी हद तक रहता है। बहुत सारी जगहों के ऊपर रोड की कारपेटिंग कर दी गई है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक फाइनल स्टेजेस पे वो काम नहीं पहुंच सका। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस रूट पे जो कि शाह मकसूद से एबटाबाद के दरमियान में है, उसमें दो जगहों के ऊपर पुल, ब्रिजेस जो है अभी तक नहीं बने। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाली साइट है, तो दो जगहों के ऊपर ये ब्रिज अभी तक फ़िलहाल नामुकम्मल है। जब तक ये ब्रिज मुकम्मल नहीं होते तो ये एक तरह से मोटरवे फ़िलहाल कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए गाड़ियों को नीचे खाई में उतरना पड़ता है और फिर उसके बाद ऊपर दोबारा से एक लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। बाज़ जगहों के ऊपर रोड की कंडीशन नहायत ही अच्छी है, जिसमें तकरीबन काम अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कारपेटिंग नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की गई है, लेकिन क्योंकि ये रोड पहाड़ों में के दरमियान से बनाया गया है, तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है काम करने की स्पीड और उसकी जो लागत है वो एक मुख्तलिफ नौइयत की है, इसलिए इसके ऊपर काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन बहरहाल बहुत सी जगहों पे ये काम अपने आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुका है। हज़ारा मोटरवे पे एबटाबाद और मानसरा के दरमियान में 3 जगहों पर टनल्स दी गई हैं, जिनमें से 2 टनल्स या 2 जगहें जो हैं वो एबटाबाद के अंदर हैं और एक जगह टनल जो है मानसरा एग्जिट के करीब बनाई गई। हज़ारा मोटरवे में जो सबसे मुश्किल और दुश्वार काम है, जिस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो इन्हीं टनल्स का मुकम्मल होना है, क्योंकि एबटाबाद में टनल नंबर 1 और टनल नंबर 2 काफ़ी उनकी लंबाई है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के दरमियान, और इसी तरीके से शिमला पहाड़ी के दरमियान में टनल्स हैं वो भी काफ़ी लंबी हैं। और फिर उसके बाद आगे जो बरेड़ी का पहाड़ है उसकी जो टनल है वो भी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर काफ़ी हद तक लंबी है। जब आप ये टनल्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस पर किस कदर मेहनत की गई है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ आपको कि ये जो टोल प्लाज़ा आप देख रहे हैं, ये हज़ारा मोटरवे का लास्ट टोल प्लाज़ा है। इसके बाद हज़ारा मोटरवे ये बरेड़ी की पहाड़ में से होती हुई उसके अंदर जो टनल है 3-4 किलोमीटर की, उसके बाद आगे एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट हो जाती है और फर्दर आपको फिर बटल तक लेके जाती है। और उसके बाद जो ओल्ड आपका रूट है जो कि पहले शिनक्यारी से होता था, उस पर ये हज़ारा मोटरवे कनेक्ट होती है और इस फर्दर आगे आपको गिलगित और स्कर्दू में ये लेके जाती है। ये टनल अशोका स्टोन्स, जिसे इलाकाई ज़बान में बरेड़ी का पहाड़ भी कहा जाता है, उसके दरमियान से गुजारी गई है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की ये टनल है और इसका जो काम है वो भी अपनी फाइनल स्टेजेस में है, लेकिन बहरहाल इस पर भी काफ़ी टाइम लगेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाज़ जगह इसकी अभी ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी काम हो रहा है और वो काफ़ी हद तक
ख़तरनाक भी हैं। इन टनल्स को देख के अंदाज़ा होता है कि हज़ारा मोटरवे अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो सका। बहुत से लोगों को इसमें शिकायत भी है कि हज़ारा मोटरवे काफ़ी डिले हो गया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें किस हद तक काम हो चुका है और किस हद तक काम बाकी है और कितना मुश्किल काम है जिसकी वजह से इतना वक्त लग रहा है। ये वीडियो मैं आपको पूरी इसलिए दिखा रहा हूँ टनल्स की कि आपको अंदाज़ा होगा ये टनल्स हैं आखिर कितनी लंबी। आप इसमें जब सफ़र करते हैं तो आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आप घबराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तो ये बंद है और फ़िलहाल अभी इसमें लाइटों का भी अच्छा निज़ाम नहीं है। बहरहाल उम्मीद यही है कि जब ये मुकम्मल तौर पर मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त शायद लाइटिंग बेहतर हो, तो उस वक्त इस तरह की फीलिंग ना हो। लेकिन अभी जो उसकी कंडीशन है वो किसी भी तरह से सफ़र करने के काबिल नहीं है। हज़ारा मोटरवे के स्टार्ट होने के बाद जब लोग गिलगित स्कर्दू के लिए सफ़र करेंगे तो उन्हें ये अशोका स्टोन यानी कि बरेड़ी के पहाड़ वाली टनल में से तो गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग नारायण कागान जाने के लिए इस रूट पर आएंगे उनके पास 2-3 ऑप्शन है, जिसमें से एक कलंदराबाद वाला इंटरचेंज है, फिर उसके बाद एक आगे लखन नवाब वाला इंटरचेंज है और उसके बाद फिर ये अशोका स्टोन वाला इंटरचेंज है। हज़ारा मोटरवे हज़ारा डिवीज़न के लोगों के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आजकल जो अब्दाबाद और मानसेरा के रोड पे ट्रैफिक के हालात हैं और जिस परेशानी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है वो इससे बाखूबी वाकिफ़ है। उम्मीद यही की जाती है कि इस प्रोजेक्ट के आगाज़ के बाद यहाँ के लोगों के सफरी मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और उनका सफ़र भी खुशगवार हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।